जो बीत गया सो बीत गया, इस झूठे, दो जन बैठिए कई जन समझे, खेल में मूले ही क्या, कोई हार गया कोई जीत गया। एक जंगल में एक लड़का था, प्रतिदिन वो क्या करता था, एक कहानी सुनना पर कथा सुना, और प्रतिदिन करत तो शेर शेर शेर, तो जितने गांव वाले हते सबरे अपने बंदूकें ले लेके पहुंच जाते, जैसे पहुंचे सब डगार पे करने लगते, शेर हतोई नाम तो मजाक कर रहे थे, उन्हें दूसरे दिन भी ऐसे करो शेर शेर शेर, पूरे गांव के पहुंच गए, कोनो तो ना ली ले, कोई एक ना ली ले, कोनो राइफल है, शेर आ गया। अब सुनो, तीसरे दिन सही को शेर आ गया, अब उन्हें दिखानो कैमरा में, भागे भी होते से बोले शेर शेर शेर। अब गांव वाले बोले वो तो रोज चिल्ले होते नहीं शेर में, अंत में कहा वो शेर ने पकड़ के खा लो। तो कभी भी हमें असत्य बात का आचरण नहीं करना चाहिए, ये एक सीख लो, हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। दुनिया से हम झूठ बोल लेवे, लेकिन हमें अपने गुरु के प्रति जैसे हम है ना बच्चों की तरह, एक हमें 6 महीने के बच्चे की तरह रहना चाहिए। अब ऐसा नहीं शुरुआत में गुरु जी से बच्चन की तरह रहे, बाद में बाप की तरह लड़ने लगे तो गड़बड़ है जाएगी। बालक की तरह ही रहो, बालक की तरह ही प्रेम करो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अब मैं क्या सुनाऊं, आगे चल करके सुखदेव बाबा से राजा परीक्षित कहते हैं, बोले भगवान अब मैंने संपूर्ण कथाओं को सुन लिया, अब तो कृपा करके आप मुझे गरीब ब्राह्मण की कथा को सुना दें। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद् महा, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा प्रसीदतः। भगवान श्री कृष्ण के मित्र का नाम था सुदामा। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणानिधि रोए। और सुनो साहब, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान के मित्र का नाम था सुदामा। सुदामा इतने निर्धन थे, इतने निर्धन थे, इतने निर्धन थे, सब कुछ था सुदामा के पास, गरीबी के अलावा कुछ नहीं था सुदामा के पास। सुदामा का प्रतिदिन का नियम था 5 गांव 5 घर में जाकर के भिक्षावृत्ति करते थे सुदामा। अगर 5 घर से कुछ नहीं मिला तो लौट करके भूखे ही सो जाते थे। सुदामा के पुत्र किलकिलाते थे, रोते थे, विचरण करते थे। 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल जो नित्य प्रतिदीन हो मोए। ये स्थिति, ये परिस्थिति सुदामा की थी कि बालक 4 दिन तक भोजन नहीं करते थे। राम जी 4 दिन तक, इतनी गरीबी परिस्थिति। सुदामा के पुत्र रो रहे हैं, सुशीला से पूछ रहे हैं मैया भोजन कब मिलेगा, चिंता मत करो, आज एकादशी है बेटा, कल मिल जाएगा। माता तू तो कहती थी 1 महीने में 2 एकादशी होती हैं, यहाँ तो 1 हफ्ता में 3 बार एकादशी मनाई जा रही है। इतने में सुदामा सामने आ गए। सुशीला ने पूछा बच्चों के लिए कुछ लेकर के आया हो? सुदामा कहने लगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सुशीला बिलखने लगी, सुशीला रोने लगी, और रोते रोते रुदन करते 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 सुशीला ने यही कहा, जब आप इन बालकों की रक्षा नहीं कर सकते, जब आप इन बालकों की सुरक्षा नहीं कर सकते, तो कम से कम इन बालकों को आपने जन्म क्यों दिया? जन्म देते ही 7 मार देते।
भगवान ने सुदामा की इस दुर्दशा को देखा तो भगवान के नेत्रों से भी आंसू झलक गए। गरीबी वो है, हमें आज भी ध्यान है, हम टीकमगढ़ में रहते थे, सबके बच्चे बढ़िया पानी पूरी पीते थे, हमें टिक्कियां पीने का बड़ा शौक था बचपन में। छुट्टी होती थी, सबके बच्चे टिक्कियां पीते थे, पानी टिक्की। और जब हम पानी टिक्की पीने जाते थे तो हमारी जेब में फूटी कौड़ी नहीं आती, को पे बार हो तो पानी। तब ठेला वाले से हमारी शर्त होती थी, वो कहता था एक डिब्बा तुम पानी भर के लाओ और एक छोटी सी गिलसिया हम तुम्हें पानी पिलाएंगे। हकीकत बात है, दीपक चाट भंडार आज भी टीकमगढ़ में लगता है। हम क्या करते थे, उसके डब्बा को अपने सर पे रखते थे और कम से कम आधा किलोमीटर पैदल जाते थे, नल से पानी भर करके लाते थे, उसके ठेला पे रखते थे, तब जाकर के वो टिक्की का पानी हमें आधा गिलास पिलाता था। उस पानी में भी बड़ी संतुष्टि मिलती थी, कम से कम ये पानी तो पीने के लिए मिला। गरीबी वो समय है जिस समय में आपका भगवान के अलावा कोई साथ देने वाला साहब है ही नहीं। गरीबी उसका नाम है। रुक्मणी ने कहा सुदामा से, क्या कर रहे हो? तुम्हारा मित्र रो रहा है, किलप रहा है, तड़प रहा है, तुम अपने मित्र के लिए व्यवस्था नहीं करते। भगवान बोले, मैं क्या करूं, मेरा मित्र ऐसा है, मरते तो मर जाएगा, भूखे तो मर जाएगा, लेकिन अपने जीवन में, अपने कलकाल में, अपनी संरक्षणता में मरते मर जाएगा, लेकिन मेरा मित्र मेरे दरवाजे नहीं आएगा। माता रुक्मणी ने कहा, कुछ भी करो, कैसे भी करो, मुझे ये पता नहीं है, लेकिन अपने मित्र को तुम वहां से अपने मित्र को द्वारकापुरी तक लेकर के आओ। कई लोग वर्णन करते, सुदामा भटके, फिर गांव वालन ने भगाओ, फिर द्वारपालन ने भगाओ। क्या बात करते हो साहब, ये काल्पनिक बातों को क्यों छाप रहे हो? कभी भगवान ब्राह्मण को भगा सकते थे? भगवान के तो 24 घंटे ब्राह्मण के लिए दरवाजे खुले रहते थे। भगवान स्वयं भिक्षुक का रूप धारण करके सुदामा के घर पर सुशीला के सामने पहुंच गए। भिक्षाम देहि। तो भगवान ने कहा भिक्षाम देहि, तो सुशीला ने कहा, महाराज हमारे यहाँ तो सोर और सूतक दोनों इकट्ठे लगे। बोले कैसे? बोले गरीबी नामक सूतक लगा, हमारे घर पर कुछ नहीं है। भगवान ने बताया, तुम्हारे पति के मित्र का नाम है द्वारकाधीश, क्यों नहीं पहुंचाती हो द्वारकाधीश के सामने अपने पति को? अब सुशीला के समूह से कहे तो सुदामा जाएंगे नहीं, भगवान के सामने सुदामा मंगा नहीं सकते। और तुम लोग नहीं मांगते धन और दौलत, जो तो कहा ठीक है, जो ध्यावे फल पावे, दुख में से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। आरती भी गा रहा है तो उनमें भी स्वार्थ लगा है, सुख संपत्ति घर आ जावे और कष्ट मिट जाए तन का। ओम जय जगदीश हरे। सुशीला ने अपने पति सुदामा से कहा, आप अपने मित्र द्वारकाधीश से मिलने क्यों नहीं जाते? महाराज जब इतना कहा तब तो कहा जाता है सुदामा जी। महाराज ने कहा, मैं कैसे जाऊं? जाने के लिए कोई विशेष प्रयोजन मेरे सामने है नहीं, जाऊं तो जाऊं, कैसे जाऊं? बोले चिंता मत करो, हम आपके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करते हैं। और जाकर के 4 मुट्ठी चावल की व्यवस्था सुशीला मांग करके लाई। और सुदामा जी महाराज पैदल 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 द्वारकापुरी की ओर जाने लगे। दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी है, दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी, कैसे जाऊं मैं कन्हैया, कैसे जाऊं मैं कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी है, दूर नगरी बड़ी दूर नगरिया, दूर नगरी बड़ी दूर
इनका नाम है पंडित ऋषभ देव जी महाराज। ये अभी हारमोनियम बजानी ना, बहुत अच्छा हारमोनियम बजाते हैं। जनवरी में बजाते हैं, साल में एक बार भर बजाते हैं बस। ये पीछे हमारे पवन जी बैठे, हाथ तो थोड़ा सा, ये पवन की एक हैबिट है बच्चों की तरह, कम मुंह बना ले, कम मुस्कुरा जाए, कोई पता नहीं, जैसे एक छोटा सा बच्चा करता है ना। इनका नाम ही पवन है। ये हमारे पवन जी हैं और जैसे 24 घंटा इन्हें टेमे नहीं है। ये घनश्याम जी, ये पूरे दिन बेंजू बजाते हैं। बेंजू में आनंद आता आप सबको? किस किस को आता बताओ जरा। और बेंजू ऐसे तो नचत तुम होने। एक दिन इनकी बेंजू को तार टूट गो, अब लगे जे पेटी खड़बड़ा। पीछे हमारे जे रविंद्र भाई बैठे हैं, इनसे आप लोग कभी बात करना तो आनंद आ जाएगा। ये सीधे चौथे गेर पे बात करते हैं। और इनके ही जस्ट बगल में धर्मेंद्र ढोलक वाले बैठे। ये संगीत वाले बहुत वर्ष से हमारे साथ हैं। जरा ताली तो बजा दो इनके लिए, ये खुश हो जाएं। एक बैठे राहु और एक बैठे केतु। ये हमारे कुंडली के ग्रह हैं, दो ही जने। इनका नाम है मुखी दादा। हमारे साथ खड़े हो जाओ भैया, ठाणे हो जाओ, शर्म की क्या बात है। हाँ, ये हमारे साथ में 8 साल से है। 8 साल ज्यादा हो गए, जब से हम शुरू, जब से ये शुरू। और सुनो, ये हिंदी भाषा में तो बात ही नहीं करत, सीधी इंग्लिश में बात करत। जी का भी बात करने, बात हिंदी में करें लेकिन लिखावट इंग्लिश में रहे। ये हमारे भूरे भाई साहब हैं, खड़े हो जाओ। वाह, जे और बंदरा एक से है। कब हम सारे हम ना मिले, कब 2 मिनट में कितने मिले। इनको भी जे 5वें गेर पे बात करत, इनको गेर फसत बीच में। काके ये भूरे दादा है। ग्रुप में किसी को भी भगाना उठाना हो, जे ही करते हैं इतने महान काम। और सबका भगाओ जे भी भाग जाता। मतलब भगने का मतलब 2-4 महीना घूम आते हैं। ये सभी हैं, अभी पंडित जी भी हैं, ये भी हमारे साथ अभी दूसरी कथा में आए। तो ये पूरा ग्रुप है, सबकी मेहनत रहती है। संस्कार टीम जिनके द्वारा हम और आप सभी देश विदेश में आनंद ले रहे हैं, हमारे अतुल जी यहाँ पे विराजमान है। वाह, इनके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। इन्हीं की मेहनत से आप और हम सभी देश विदेश में दिख रहे हैं। संस्कार चैनल के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। तो देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। सुदामा जी पैदल 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 चल पड़े। अब कितने पैदल जाएं? जाकर के रात्रि के समय में सो गए। और जैसे सुदामा जी सो गए, जी हमारे उपेंद्र राय साहब हैं, जी पीछे ही रात हमेशा, और माँ समय वो विराजमान है। तो सुदामा की दीनहीन दशा देखी, रात्रि के समय में सुदामा सो गए। भगवान ने सुबह से सुदामा को राजमहल में स्थापित कर दिया। जैसे ही सुदामा उठे, पूरे राजमहल वालों से पूछा, भैया कहाँ हूँ मैं? सबने कहा ये द्वारकापुरी है। और सुदामा द्वारकापुरी में जाकर के पुकारने लगे, देखो देखो ये गरीबी से बुरा कृष्ण के दरबार में विश्वास लेके आया। मेरे बचपन का यार है मेरा सांवरा, यही विश्वास लेके आया हूँ। शीश पगाना धागा तन में, शीश पगाना धागा तन में, शीश पगाना धागा तन में। प्रभु जानी को आही बसे कही ग्रामा, होती फटी सी नटी जो और पाए को पाना की नहीं सामा, होती फटी सी नटी जो और पाए को पाना की नहीं सामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल
वसुधा अभिराम पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा पूछत को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा। ऐसे बेहाल बेबायन सो पग हो, ऐसे बेहाल बेबायन सो पग कंटक जान लगे तुम कोई। हाय महादुख पायो सदा तुम्हें आए रखते दिन कोई। हाय महादुख पायो सदा तुम्हें आए रखते दिन कोई। अब सुनो, देखी सुदामा की दीन दशा हो, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि होए। पानी पराते को हाथ छुआ कैरन के जल को पानी धोए। पानी पराते को हाथ छुआ कैरन के जल से पानी धोए। पानी पराते को हाथ छुआ कैरन के जल से पानी धोए। सुदामा को भगवान अपने राजमहल में लेकर के आए। राजमहल में लाकर के भगवान ने जब सुदामा की दीनहीन दशा को देखा तो देखे सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा ने भी रोए। भगवान रोने लगे, मित्र सुदामा कहाँ ते हाय महादुख पायो सखा तुम आए न ते किते दिन खोए। सुदामा को भगवान ने बड़े सुंदर स्नान करवाया, ध्यान करवाया। अब सुदामा जी वो पोटली को छुपाएं जो 4 मुट्ठी चावल। सुदामा ने सोचा मैं क्या मुंह लगा करके 4 मुट्ठी चावल दिखाऊंगा। भगवान ने झपटा मारा और चावल को छुड़ा लिया। 1 मुट्ठी चावल भगवान ने पाया, 1 लोक सुदामा को दान कर दिया। दूसरी मुट्ठी चावल भगवान ने पाया, दूसरा लोक सुदामा को दान कर दिया। अब भगवान को रे विवाह घर हतो। लक्ष्मी माता समझ गई कि घर और ना दे दी फिर के तेरा सुदामा तो बनी जात करोड़पति हमों का हुज्जे। जैसे ही उन्होंने तीसरी मुट्ठी चावल को पकड़ा वैसे ही लक्ष्मी माता ने पकड़ लिया, रुक्मिणी ने पकड़ लिया। रुक जाओ, क्या कर रहे हो, सबई दे दो फटावत। भगवान कहते हैं जो भक्त मेरी भक्ति करता है उसको मैं अपना सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार हूं। माता रुक्मिणी ने 1 मुट्ठी चावल को पाया और 1 लोग पूरा धन धान ऐश्वर्य संपत्ति सुदामा को दान कर दिया। भगवान ने पूछा भाभी ने मेरे लिए कोई विशेष संदेश? तो तुरंत कहा 1 मास 2 पाठ में 2 एकादशी हो सो प्रभु दीन दयाल जो नित्य प्रतिदिन हो। 1 मास में 2 पाठ में 2 एकादशी होती है। भगवान 4 ना हो पाए सिर्फ 2 रहे। भगवान ने कहा होनी थी सो हो गई अब ना ऐसी हो और भाभी तेरे द्वार पे नित्य द्वादशी हो। जाओ आज से तुम्हारे घर पर द्वादशी रहेगी। देनहार कोई और है भेजत है दिन रैन और लोग भरम हम पर करें याते नीचे ने। जाओ आज से कोई कमी नहीं रहेगी। भगवान ने विश्वकर्मा भगवान को आदेश कर दिया जाओ अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम। और सुनो दास मलूका कह गए सबके दाता राम। हम सबके दाता कौन है? राम। दास मलूका कह गए सबके दाता राम।
बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सुदामा जी के लिए भगवान ने विश्वकर्मा भगवान को आदेश दिया, जाओ सुदामा का नगर मुझसे सुंदर बना करके आओ। विश्वकर्मा भगवान गए, बड़ा सुंदर नगर बना करके आए, पूरे पड़ोसियों का सुंदर नगर बनाया। कुछ समय के बाद सुदामा जी महाराज ने दिव्य दर्शन करने के तत्पश्चात ही बड़े प्रेम के साथ श्री सुदामा जी महाराज ने आनंद लेते हुए, आनंद चित्त ऋतुकालीन में धर्म चराने प्रवृत्त होते हुए पैदल पैदल सुदामा जी महाराज द्वारकापुरी से अपने नगर की ओर गए। और जैसे ही अपने नगर की ओर गए, भगवान का दिव्य भव्य चमत्कार देखा। सुदामा जी महाराज बड़े भारी प्रसन्न हुए और भगवान के चमत्कार को अंततो गत्वा सुख को भोग करके अंतिम समय में भगवान के श्री चरणों में ही अपने प्राणों को छोड़ दिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।